हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब पर पीकेजी के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम साथियों कि पशुओं में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं, उनके बारे में आज का सेशन है जो बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहने वाला है। फटाफट से सभी साथी है जो सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी है जो लाइव जुड़ जाएँ। और जो साथी है ना अपने कोचिंग में जाके नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको क्लास शेयर कर दीजिए मेरे साथियों। बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्री आपको पीडी मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न ये है कि कौन सा रोग केवल मादा पशुओं को ही होता है? ऑप्शन खुरपक्का, मुहपक्का, एंथ्रेस, लंगड़ी या थनैला। कौन सा रोग है जो केवल मादा पशुओं के अंदर पाया जाता है? केवल और केवल मादा पशुओं में होता है मेरे साथियों, और अन्य किसी भी पशु में नहीं पाया जाता है। कौन सा रोग है? तो ये होगा आपका थनैला रोग। कौन सा? 4 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। थनैला रोग है जो केवल मादा पशुओं के अंदर पाया जाता है और किसी अन्य में नहीं पाया जाता है। यह रोग एन या थन से संबंधित है। यह एक छूतदार रोग है जो जीवाणु से होता है। यह रोग पशु के थन को बेकार कर दूध को सुखा देता है। थनैला रोग क्या होता है? ये पशुओं में दूध को सुखा देता है और उसके थनों को क्या कर देता है? खराब कर देता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग कौन सा है? ऑप्शन पेचिस, आफरा, कब्ज या फ्री मार्टिन। पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग कौन सा है? सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग कौन सा होगा मेरे साथियों? तो ये होगा अपना फ्री मार्टिन। यानी फ्री मार्टिन जो रोग है ये पशुओं में जन्मजात रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, अगला हमारा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है वैसे तो आज का, और वैसे रहेगा 23 नंबर प्रश्न कि गलघोटू को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? गलघोटू जो रोग होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मेरे साथियों गुड़का घोटुआ, इस नाम से भी जाना जाता है। गुरखा रोग, गुरखा नाम से भी जाना जाता है। नाभिक जवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन तीनों के नाम से जाना जाता है। किस रोग को जाना जाता है? तो गलघोटू को जाना जाता है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। यानी सभी को जो साथी यहाँ पे सभी ऑप्शन बता रहे हैं ना, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि घर गेट के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? कौन सा? घर गेट के नाम से। ऑप्शन, रुको एक मिनट, घर गेट नहीं है यहाँ पे, टेक्निकल टीम ने गलत लिख रखा है। यहाँ पे गार गेट के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गार गेट के नाम से, गार गेट, गार गेट, गार गेट के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? ऑप्शन थनैला, लंगड़ी, चींचड़ी या गलघोटू। तो गारगेट के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? सभी साथी जो फटाफट से जिसका आंसर देंगे। तो गारगेट के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों थनैला को। यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी, 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि गारगेट के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा थनैला रोग को जाना जाता है। यह दुधारू पशुओं में यह रोग अधिक पाया जाता है। गाँव की अपेक्षा शहरों में व भैंस की अपेक्षा गायों में यह रोग अधिक होता है। एक तो शहरी क्षेत्रों में यह रोग अधिक होता है और दूसरा यह गायों में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा? थनैला, जिसको गारगेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा यहाँ पे 25 नंबर कि एंथ्रेक्स रोग किस बैक्टीरिया से फैलता है? ऑप्शन बेसिलस एंथ्रेसिस, कोई नहीं, स्पोरेसिन या दोनों। एंथ्रेक्स रोग किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये फैलता है मेरे साथियों बेसिलस एंथ्रेसिस से। किससे? बेसिलस एंथ्रेसिस से। यानी 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो फैलता है अपने बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से फैलता है। ये जीवाणु धूप में 6 से लेकर 10 घंटों में नष्ट हो जाते हैं। धूप के अंदर ये जीवाणु क्या होते हैं? 6 से 10 घंटों के अंदर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला है कि किस रोग के कारण पशु के प्लाज्मा में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है? कौन सा रोग है जिसके कारण पशु के प्लाज्मा में कार्टिसोल होता है? क्या? कार्टिसोल, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन दुग्ध ज्वर, रानीखेत, एंथ्रेक्स या चिंचड़ी ज्वर। तो दुग्ध ज्वर जो रोग है इसके कारण पशु के प्लाज्मा में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दुग्ध ज्वर के प्रमुख लक्षण होते हैं, एक तो क्या होता है? लकवा आता है। क्या आता है सर जी? एक तो आता है लकवा और दूसरा होता है बेहोशी की हालत। किसकी? बेहोशी की हालत, यानी बेहोशी की दशा। यानी ये दो क्या होते हैं? दुग्ध ज्वर के प्रमुख लक्षण होते हैं। दुग्ध ज्वर रोग के कारण पशु के प्लाज्मा में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, पद स्नान किस रोग में कराया जाता है? ऑप्शन रानीखेत, खुरपक्का, मुहपक्का, पशु प्लेग या चिंचड़ी ज्वर। पद स्नान कराया जाता है मेरे साथियों वो कौन से रोग में कराया जाता है? सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो पद स्नान किस रोग में कराया जाता है? ये कराया जाता है मेरे साथियों जब पशु को खुरपक्का, मुहपक्का रोग हो जाता है उसमें पद स्नान कराया जाता है। इस रोग में
खुर पका मुँह पका वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, पशु प्लेग के उपचार में इंजेक्शन लगता है, कौन सा लगता है? ऑप्शन GTB, पक्षीय वैक्सीन, लेपिनाइजड, एंटी पशु प्लेग सिरप। पशु प्लेग के उपचार में कौन सा इंजेक्शन लगता है? पशु प्लेग जो रोग होता है इसके उपचार के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है पशुओं को? तो वो लगाया जाता है मेरे साथियों एंटी पशु प्लेग सिरप, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है उसको लो करें। एंटी पशु प्लेग सिरप जो है ना, ये पशु प्लेग के उपचार में लगाया जाता है। तो पशु प्लेग के उपचार में कौन सा लगाया जाता है? तो एंटी पशु प्लेग सिरप इंजेक्शन लगाया जाता है। पशु प्लेग के रोकथाम के लिए गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन, लेपिनाइजड वायरस वैक्सीन और पक्षीय वायरस वैक्सीन का टीका लगाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन होता है जो पशुओं में रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन हाइपोकैल्शियम, पैराथायराइड, टेराथायराइड, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है जो रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो हार्मोन है मेरे साथियों पैराथायराइड। जो हार्मोन होता है ये क्या करता है? ये हार्मोन रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। पशु के शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको क्या कहते हैं? पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उसको बोलते हैं सर जी क्या? हाइपो कैल्शियमा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो कैल्शियमा बोलते हैं। पशुओं के शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको हाइपोकैल्शियमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्शियमा। अगला प्रश्न, कितनी उम्र के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष। कितनी उम्र के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की संभावना अधिक होती है? तो ये 3 वर्ष तक के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की संभावना अधिक होती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। इसमें पशुओं के आगे कंधे में या पीछे पुट्ठे में दर्द होता है। लंगड़ी रोग होता है ना, इसमें पशु जैसे एक जगह अकड़ जाता है, उसे ना तो बैठा उठ जाता है, मतलब बहुत तकलीफ में होता है। उसका जो अंग है वो क्या होता है मेरे साथियों? लंगड़ा चलने लगता है। तो वो पशु होता है, उसके कंधे और पेट में दर्द होने लगता है, इसको लंगड़ी रोग बोलते हैं। अगला प्रश्न, और पशु लंगड़ा हो जाता है, निम्न में से आंतरिक परजीवी है? ऑप्शन एस्केरिस, जुवे, चींचड़ी या पिस्सू। निम्न में से कौन सा जो परजीवी है वो आंतरिक है? तो एस्केरिस परजीवी है वो क्या है मेरे साथियों? आंतरिक परजीवी है। कौन सा? एस्केरिस। जुए, पिस्सू, चींचड़ी बाहरी परजीवी है। जुए, पिस्सू और चींचड़ी ये क्या है? ये है सर जी अपने बाहरी परजीवी। कौन सी है? बाहरी परजीवी। और आंतरिक परजीवी कौन सा है? तो आंतरिक परजीवी एस्केरिस है। कौन सा है? एस्केरिस है, यानी 1 नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चेचक रोग किस वायरस से फैलता है? ऑप्शन बोरिलियोटा, बोरिलियोटा एबीएम, बोरिलियोटा कोलम्बी या सभी। तो चेचक रोग है वो किस वायरस से फैलता है? तो ये फैलता है मेरे साथियों कौन से? एक मिनट रुकना। चेचक रोग है वो किस वायरस से फैलता है? ये फैलता है बोरिलियोटा से, बोरिलियोटा एबीएम से, बोरिलियोटा कोलम्बी से, यानी सभी जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चेचक रोग इन तीनों से फैलता है। किससे फैलता है? इन तीनों से। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुग्ध ज्वर से पीड़ित पशु के शरीर का तापमान होता है? ऑप्शन सामान्य, सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, कोई नहीं। जो दुग्ध ज्वर होता है ना उससे पीड़ित पशु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दुग्ध ज्वर से पीड़ित पशु का तापमान होता है सर जी अपने सामान्य से कम होता है। कितना? सामान्य से कम, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, दुग्ध ज्वर से पीड़ित पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है। दुग्ध ज्वर में पशु को बुखार होता है ना वो नहीं आता दुग्ध ज्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर प्रश्न आया आपसे कि दुग्ध ज्वर के अंदर पशु को बुखार आता है या नहीं आता है, तो आपको नहीं करना है। दुग्ध ज्वर के अंदर पशु को बुखार नहीं आता है। क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि किस रोग में ऊंट का कुब्बड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है? कौन सा रोग होता है जिसमें ऊंट का कुब्बड़ है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है? ऑप्शन अपच, रीडरपेस्ट, सर्रा या थनैला। तो सर्रा रोग होता है उसमें ऊंट का कुब्बड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। कौन से रोग में? सर्रा रोग में। यह रोग एक परजीवी डास मक्खी से फैलता है। कौन किससे फैलता है? परजीवी डास मक्खी। परजीवी डास मक्खी याद रखना, परजीवी डास मक्खी से ये रोग फैलता है। खून चूसने वाली मक्खी होती है जो, कौन सी मक्खी होती है? खून चूसने वाली मक्खी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है? ऑप्शन आफरा, गलघोटू, रीडरपेस्ट या टिटनेस।
कौन सा रोग होता है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क में फैलता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो वो रोग है मेरे साथियों गलघोटू रोग होता है। कौन सा गलघोटू रोग है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क में फैलता है? कौन सा रोग? गलघोटू रोग। ये सहसर्जक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, गलघोटू रोग की कितनी अवस्था होती है? ऑप्शन 2, 1, 3 या 4। तो गलघोटू रोग की कितनी अवस्था होती है मेरे साथियों? इसकी अवस्था होती है 3। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कितनी उम्र तक के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की संभावना अधिक रहती है? वो ऑप्शन 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष। कितनी उम्र के तक के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की अधिक संभावना रहती है? तो ये रहती है मेरे साथियों 3 वर्ष तक के पशुओं में लंगड़ी रोग होने की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है। इसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, या जहरबाद बोल देते हैं, या लंगाड़िया बोल देते हैं, या चुरचुरिया बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मुर्गी में चेचक कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 4, 3, 1 या 2। तो मुर्गी में चेचक में साथियों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मुर्गियों में चेचक? सर जी 3 प्रकार की होती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। मुर्गियों में चेचक है वो अपनी 3 प्रकार की होती है। सूखी चेचक, आदर चेचक, कोई कोर चेचक। क्या? कोर चेचक, सूखी चेचक, आदर चेचक। आदर चेचक। यह रोग 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में ज़्यादा फैलता है। किसमें? 8 से 12 सप्ताह के पक्षियों में ज़्यादा फैलता है। अगला प्रश्न, तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन, मिल्क फीवर, खुरपक्का या मुंह पक्का, रानी कहते या गलघोटू। तो तत्वों की कमी से होने वाला रोग है मेरे साथियों मिल्क फीवर। कौन सा? मिल्क फीवर। 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। तत्वों की कमी से मिल्क फीवर रोग फैलता है, जो बेरी बेरी यानी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी तो ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, सकरवी विटामिन सी की कमी से, डी से रिकेट्स फैल, और घोंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, डी की कमी से कौन सा है? घोंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, खूनी पेचिश किस आयु वर्ग में ज़्यादा होता है? खूनी पेचिश होता है वो किस आयु वर्ग में ज़्यादा होता है? ऑप्शन 3 से 12 माह, 1 से 3 साल, या 4 से 5 साल, या 1 माह। तो खूनी पेचिश मेरे साथियों 3 से 12 माह तक की आयु वर्ग में ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था मेरे साथियों। अब बात कहना चाहूँगा कि मैं जो साथी यहाँ पे पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी दी गई है उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कोई PDF प्राप्त नहीं किया है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों। क्या है नंबर है सर जी अपने 90 57 00 15 47। इन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको क्या कर देगी मेरे साथियों? ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, साथ में क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।